लगातार हम मिल्कीपुर क्षेत्र में बने हुए हैं। आज जो कि यहाँ उपचुनाव होना है, इसी महीने में उपचुनाव होना है, दिसंबर के महीने में। यहाँ की जनता क्या सोचती है, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। भाई साहब, आपका नाम? हरीश कुमार गोस्वामी जी। इसमें बताइए मिल्कीपुर का क्या माहौल बन रहा है, क्योंकि देखिए मिल्कीपुर में चुनाव जो है बहुत देरी से हो रहा है। पहले चुनाव होना था, लेकिन कुछ मामला कोर्ट में था, जो कि कोर्ट का जब फैसला आया तब जाके यहाँ चुनाव होना संभव हो पा रहा है। तो क्या लग रहा है कि इतना देरी हुई तो लोगों जनता का जो मूड था वो बदला, या बदलाव आया कुछ की नहीं? बहुत ज़्यादा। क्या बदलाव आया लोगों में? बदलाव ये आ गया कि पहले हम तो एक चौपाई में बता के हट जाएंगे, ठीक है। अच्छा। कि हमें अपनी नाक तो बचाना पड़ेगा अब। ठीक। कैसी नाक बचाना है। अच्छा। अगर ये भाजपा हमारी निकल जाती मिल्कीपुर से तो हम लोगों की नाक बच जाती है, अन्यथा हमें वही चौपाई के माध्यम से कि सूर्पणखा ने कहा था अपने भाई को कि मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना। मेरी नाक कटी तो कटी पर अपनी नाक बचा लेना। तो इसलिए हम ये कहते हैं जनता को, कहते हैं कि भाई फैजाबाद से जो सांसद जी जीते हुए हैं, हमारे सांसद हारे हुए हैं बीजेपी के, तो हमारे यहाँ से ये है कि अब तो हमें अपनी नाक बचानी है और पूरी बहुमत के साथ एक साथ मिल के भाजपा को आगे करना है। तो ये बताइए, जैसे कि कहा जा रहा था कटहरी में जो कि सपा दावा कर रही थी वहाँ हम जीत जाएंगे, लेकिन भाजपा जो कई हजार वोटों से कटहरी जीत गई, तो अब लोग कह रहे हैं कटहरी की तरह मिल्कीपुर भी जीत जाएंगे। 70% ये और आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा जी, मैं बता रहा हूँ दावा के साथ 75% आगे बढ़ रहे हैं ये। कुछ कहते हैं 80% होता है, हम बता रहे हैं 75% जा रहे हैं आगे। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे यहाँ पे अगर भाजपा जीत जाती है? क्या मुद्दा? कोई मुद्दा नहीं, चेहरा चाहे जो भी हो, चेहरा चाहे जो भाजपा को, भाजपा सिर्फ मात्र भाजपा। यहाँ पे चर्चा किसकी ज्यादा, बाबा गोरखनाथ या चंद्रभान पासवान? जी, हमारे यहाँ गोरखनाथ बाबा हैं। गोरखनाथ बाबा हैं। हाँ। क्योंकि इसके पहले हम लोगों से बात की, लोग बता रहे हैं बाबा गोरखनाथ ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। कह रहे अगर उनको टिकट मिलता है तो बीजेपी हर हाल में यहाँ जीत जाएगी। अगर गोरखनाथ हो, मैं किसी का बात नहीं करूँगा। अच्छा। ये कहेंगे कि अगर यहाँ पर कोई भी चेहरा हो, बाबा गोरखनाथ हैं तो उनकी बनी बाजार है और 2-4 उसमें मिल जाएंगे और बड़े आसानी से हम। स्वयं योगी जो मुख्यमंत्री जी हैं, स्वयं योगी जी ने यहाँ कमान संभाल रखी है मिल्कीपुर की, और वहाँ क्या कहते हैं कटहरी की भी कमान संभाल रखी थी, वहाँ अच्छे नतीजे आए, बीजेपी पक्ष में नतीजे आए। तो मिल्कीपुर में क्या लग रहा है, बाबा जी यहाँ चमत्कार कर देंगे? फूल खिलेगा। कहीं उनकी अपनी सोच है ना, लेकिन यहाँ जनता की सोच क्या है उसके बारे में उनको नहीं पता। क्योंकि कहा जाता है कि जो है मिल्कीपुर हमेशा सपा का गढ़ रहा है। यहाँ से अवधेश प्रसाद जी विधायक थे, उसके बाद अब जो है अपने बेटे को उतारे हैं। कोई भी हो, हम ये नहीं कह सकते किसी के ऊपर नहीं उंगली उठा सकते, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं आपसे कि हमारी जो कुछ पीछे भूलें थी, अपने भाइयों से भी कहते हैं कि जो भूलें पीछे की थी अब सुधर जाओ। अच्छा। या तो इनका यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जन जन तक पहुँचाने वाले बाबा योगी जी ने जो पहुँचाया है, मोदी जी पहुँचा रहे हैं, हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। इसलिए भैया आप ये समझ के चलिए कि कीचड़ में रहेगा तो कमल का फूल खिलेगा। जी। तो आप लोगों के अंदर कोई हैरानी नहीं हुई कि चुनाव इतना लेट हुआ? पहले ये चुनाव हो जाना, मतलब हम इंतजार कर रहे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं कब ऐसा मौका आए और कब हम ऐसा चौका मारें। अच्छा, चौका के साथ साथ छक्का जाएगा। अच्छा। लेकिन लगातार बने हुए मिल्कीपुर उपचुनाव पे तो और भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? भैया विनोद पाठक हमारा नाम है, हिंदू युवा वाहिनी प्रभारी बीकापुर। माननीय मुख्यमंत्री जी के संगठन का पदाधिकारी भी हूँ और विधानसभा बीकापुर में भी हमारा घर है, मिल्कीपुर में भी। तो आज हम मिल्कीपुर में खड़े हुए हैं, तो ये बताइए मिल्कीपुर में चुनाव जो है देरी से हो रहा है उपचुनाव। हाँ। और इसके पहले जो है पूरे उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से बीजेपी 7 सीटों पर जीत गई और 2 सीटों पर सपा जीती है। और कटहरी जो कि अयोध्या से सटा हुआ अम्बेडकर नगर है, वहाँ से कटहरी बीजेपी जीत गई है, वहाँ से कई हजार वोटों से। तो लोग कह रहे हैं अब कटहरी की तरह ही मिल्कीपुर भी जीत जाएंगे बम्पर वोट। लेकिन कटहरी जीतने के बाद सपा के लोग कह रहे हैं बीजेपी वहाँ से ईवीएम को दोष दे रहे हैं, ईवीएम की धांधलीबाजी हुई वहाँ से, इसलिए बीजेपी जीत गई। यह का ऐसे सब लागा रहा था भैया, हर इलेक्शन में जहाँ जीत गए हुए तहाँ ईवीएम सही हुआ, जहाँ हार गए ईवीएम। अच्छा, जहाँ जीत गए तो ईवीएम सही है, वही बता रहे हैं ना। अच्छा, कि जहाँ जीत गए
अभी तो इतनी सीट सांसदी चली गई, अगर उनको ईवीएम करना था तो ये अयोध्या हार जाते। दौरे मतलब मुख्यमंत्री जी योगी जी ने किए होते दौरे, उतने ज़्यादा दौरे तो अखिलेश जी ने भी नहीं किए होंगे, क्योंकि स्वयं वो कई बार जनता के बीच आ चुके हैं। अभी तो 5 दिन हुआ होगा, अभी आए थे जमुनिया मऊ में। अच्छा। वो अनिल सिंह के यहाँ जो उद्योगपति हैं, उनके यहाँ शादी थी, शादी समारोह में आए थे मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी का आना जाना तो लगा ही रहेगा। प्रभारी हैं मिल्कीपुर के, यहाँ के अधिकारी भी कांप रहे हैं, क्योंकि विधायक नहीं है, प्रभारी जान रहे हैं मिल्कीपुर का कौन है। मुख्यमंत्री स्वयं अपने हाथ में रखा है इस विधानसभा। बहुत हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। मिल्कीपुर को इतना हॉट बना दिया गया है, अहम बना दिया, क्योंकि अयोध्या की होने के नाते, इसलिए स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाल रखी है। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाला है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो बम्पर वोटों से मिल्कीपुर में जीत होगी, ये निश्चित। कोस परिक्रमा का नाम लेकर के वो रास्ता उनका दूसरा है, वो लागे बाजार में आ गए, इसलिए बाजार वासी जो हैं वो थोड़ा खुंदक में आ गए हैं। 150 घर, हमारा भी घर जा रहा है, उसमें प्रभावित हुए हैं। अच्छा। मेरा भी घर गया, हम 21-22 लाख रुपए लगाए हैं, बगल में है घर शीशा की तरह चमक रहा है। रोड जा रहा है यहाँ से रोड जहाँ आप खड़े हैं सीधा ये चीरते हुए जी, वहाँ से लेके टूट रहा है, यहाँ अब समझ लीजिए 500 मीटर गर्दा हो गया ये। मुआवजा तो मिलेगा लोगों को। अब जो मुआवजा